इस्लाम बचाइया दे महाल अकबर दी शादी दा सामान होई बर्बादी दा सामान होई बर्बादी दा मैं अकबर दे सेहे मैं अकबर दे सेरे गिन के करबल तू शाम मिच चाहिया इस नाम बचाइया इस्लाम बचाइया मासूम कैद निभा गई है उनको कैद च गर्मी खा गई है उनको कैद च गर्मी खा गई है ओदा जख्मी लाशा ओदा जख्मी लाशा ऐ नाना मैं शाम दे विच दफनाइया इस नाम बचाइया या शाह मदीना खत्मे रसूल मैं करबलवी रुकुहाइया इस नाम बचाइया इस्लाम बचाइया। इस समय माशाल्लाह बहुत जबरदस्त जो ये मनफत या सोच था। जी इजाज़ भाई, तो अब आप सोहेल भाई आप इजाजत लेना जी मैं इजाजत लूंगा जी। थैंक यू वेरी सामीन को अपना नंबर भी बता दें और फिर जी आपको इजाजत दे सकते मेरा नंबर है जी 4163563233। जी जी इमिग्रेशन, रियल एस्टेट एंड लीगल सर्विसेज के लिए मेरे से आप रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू जी, खुदा हाफिज, गुड नाइट। जी सोहेल भाई जनाब हमें छोड़कर जा रहे हैं जनाब, इनसे लीगल मैटर्स के लिए या घर खरीदने बेचने के लिए या अगर कोई डेट प्रॉब्लम है तो उनके लिए जनाब सोहेल भाई से रब्ता कर सकते हैं। बिल्कुल भाग के जा रहे हैं, पता नहीं अब गाड़ी कैसे चलाएंगे। तो जनाब सोहेल भाई से रब्ता कर सकते हैं 4163563233। इंशाल्लाह सोहेल भाई मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़ सर। जी सामीन गुड मॉर्निंग ट्रॉनो में आप सुन रहे हैं नई मंक अब इजाज से आदत पर सियाल के संग, क्योंकि सोहेल भाई अब जा चुके हैं। तो ये प्रोग्राम एवरी ट्यूसडे यानी हर मंगल को रात 12 बजे सुबह 4 बजे तक आपकी खिदमत में EM 530 पर पेश किया जाता है। अगर आपको स्टूडियो में कॉल करनी है तो स्टूडियोज के नंबर हैं 4162337368 और 4162338297, 4165930003। जी इजाज भाई अब क्या पसंद करेंगे, आप क्या हमारे सामने को आप जो है। जी डियर व्यूअर्स एंड डियर लिसनर्स, मैंने पिछली दफ़ा कहा था कि मैं ये जो टॉपिक रखा था इस हफ्ते के लिए वो था स्ट्रेस, डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी, और ये मैंने इस पे लेक्चर दिया था। यहाँ पे पाक पायनियर एक सोसाइटी है जो सीनियर्स की है जी जी, तो वहाँ मेरा तकरीबन 2.5-3 घंटे का लेक्चर था। जी जी, हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं नवीद चौधरी साहब, जी जी, मेरे यूनिवर्सिटी फेलो हैं। तो मैं आज भी वही डिस्कस करना चाह रहा था, लेकिन एक कुछ क्वेश्चन आए, उन्होंने कहा जी आज वो अगले हफ्ते आप कर लें, और शायद अगले हफ्ते हमारा मेरे ख्याल में लास्ट प्रोग्राम होगा। हाँ ये जैसे इस जी 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 जी। तो आज का जो सवाल है कि उन्होंने पूछा है कि बच्चे जो हैं उनकी बात नहीं मानते हैं पेरेंट्स की, और बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गए हैं और फिर ज़िद भी करते हैं, तो इसके लिए क्या करें? जी जी
तो ये हमारे एक भाई जो हैं उनका सवाल नहीं है, और बहुत सारे वो हैं। अच्छा, ये तो बच्चे बड़े भी हैं, वो भी मैं जब उनसे कहता हूँ भाई उनको मेरे पास ले आए, कहते जी आते भी नहीं हैं। अच्छा, फिर एक हमारे दोस्त हैं, उनकी तो फिर बच्चा काफ़ी मतलब लेट, वो बात मानना वो गलत आदतों में उसकी हो गई है, गलत उसमें पड़ गया है। अल्लाह माफ करे। तो उसका जवाब ये है कि डियर व्यूअर्स एंड डियर लिसनर्स कि वैसे तो हम ये करते हैं कि स्पेशल सेशंस जो हैं वो करते हैं, जिसमें न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, जिसमें ब्रेन जिम जो आप कहते भी रहते हैं लोगों जी से, जी जी बिल्कुल। एक्सक्यूज मी, और हिप्नोसिस या हिप्नोथेरेपी जिसको हम कहते हैं। ये कैसे होता है हिप्नोथेरेपी? जी बताऊंगा। जी। तो उसमें उनके माइंड की रीप्रोग्रामिंग करते हैं। तो ब्रेन जिम में तो ब्रेन की कुछ जैसे फिजिकल जिम होता है, इसी तरह ब्रेन जिम में ब्रेन की एक्सरसाइजेज होती हैं, जी। और फिर उनके उसमें ग्रेड्स अगर अच्छे नहीं आ रहे तो ग्रेड्स अच्छे आना शुरू हो जाते हैं। और न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में भी अगर हमारे पास कभी नेक्स्ट उसमें टाइम हुआ तो हम बताएंगे कि न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग क्या होती है, जी। और इससे आप अपनी पर्सनैलिटी को कैसे डेवलप कर सकते हैं, और अपने पूरी फैमिली को, बच्चों को कैसे जो है उनको आप एक बेहतर सिटीज़न बना सकते हैं। तो हिप्नोसिस में, हिप्नोथेरेपी में ये होता है कि हम उनको मीडियम या लाइट ट्रांस में ले जाते हैं और डायरेक्टली सबकॉन्शियस माइंड में उनको एड्रेस करते हैं सबकॉन्शियस माइंड से, और सबकॉन्शियस माइंड में जाके प्रोग्रामिंग करते हैं अच्छी। अच्छा। जैसे कंप्यूटर में आपने जो एक वायरस आया हुआ है उसको निकालना है और उसकी जगह आपने एक अच्छा प्रोग्राम डालना है। तो ये इसी तरह हिप्नोसिस या हिप्नोथेरेपी में भी ये होता है। अच्छा, फिर मैंने ये भी देखा है कि जो हमारे पास लोग आते हैं यहाँ पे, कनाडा में ख़ास तौर पे और अमेरिका में, तो ये कहते हैं जी देखें हमने बच्चों के लिए ये किया, अपना मुल्क छोड़ा, और अपने वहाँ पाकिस्तान में इतने या इंडिया में या बैक होम इतने अच्छे थे हम, और इतने अच्छा जॉब छोड़ा या बिज़नेस छोड़ा, और यहाँ आए बच्चों की खातिर आए, इनकी पढ़ाई की खातिर आए, लेकिन अब ये नाफरमानी करते हैं। तो प्लीज़ ये बात बच्चों, आप खामखा स्ट्रेस लेंगे, परेशान होंगे, तो इसकी बजाय और बहुत सारे तरीके हैं कि आप बच्चों को एक ताना दे रहे हैं, वो कहेंगे आपको जी, अगर वो कह दें कि जी हम पे आपने कौन सा एहसान किया तो इसलिए ये ना कहें कि हमने आपके लिए ये किया और आप हमारी बात मानो, ये नहीं, बल्कि कुछ टेक्निक्स हैं वो मैं बताता हूँ कि क्रिएटिव विजुअलाइजेशन, और फिर ख़ुद आप रात को सोने से पहले ये अपने उसको विजुअलाइज करना है कि बच्चे जो है फॉर्मा बरदार हो गए। जैसे आप बच्चों को चाहते हैं वो अपना एक विजन बोर्ड बना लें, उसके ऊपर लिख लें। फिर कुछ मैं आपको वाटर गिलास टेक्निक है वो भी बताऊंगा, और इसके अलावा जो है और बहुत सारी टेक्निक्स हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो इंशाल्लाह ये आपने विजुअलाइज करना है बच्चों को कि फर्मा बरदार हो गए हैं, परहेजगार और नमाजी बन गए हैं, और आपकी बहुत इज्जत कर रहे हैं। तो ये आपने विजुअलाइज करना है। फिर रात को सोने से पहले आपने एक पॉजिटिव स्क्रिप्ट जो लिखना है वो मैं बताता हूँ। इवन बच्चे अगर छोटे हैं और बेड वेटिंग भी करते हैं, पेशाब भी करते हैं, तो कैसे आपने उनके सबकॉन्शियस माइंड को एड्रेस करना है, कैसे आपने एक उनको पूरा मैं समझाता हूँ कि कैसे पॉजिटिव स्क्रिप्ट जो है वो लिखना है, और फिर सबकॉन्शियस माइंड को कैसे एड्रेस करना है। तो इंशाल्लाह वो अगर बेड वेटिंग करते हैं, पेशाब करते हैं बिस्तर में, वो भी छूट जाएगा इंशाल्लाह। और बड़े अगर बच्चे बड़े अगर हैं तो वो जो उनकी बुरी आदतें हैं वो भी इंशाल्लाह छूट जाएंगी। तो आप हमसे जब रब्ता करेंगे तो हम आपको पूरा टेक्निक। दोस्त ऑन एयर हैं, ऑनलाइन हैं, फोन पे हैं, आसिम भाई, तो वो कुछ मैं एक सेकंड मैं इसको कंप्लीट कर लूं। नहीं, वो जरा इसको वो क्वेश्चन सुन लें। अच्छा जी। मेरा ख्याल लाइन उनकी लाइन ड्रॉप हो गई है। तो आसिम भाई आप दोबारा कॉल कर सकते हैं प्लीज। आपकी हेलो जी जी, एक सेकंड सर, आपको ऑन एयर लेता हूँ।
जी 1 सेकंड होल्ड करें। जी आसम भाई आप ऑन एयर हैं प्लीज। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। बस एक्चुअली आसम भाई मेरे पास वो हेडफोन नहीं है तो मुझे पहले ऑन करके फिर मुझे ऑफ करना चाहता है। आप प्लीज करना पड़ता है। आप प्लीज क्वेश्चन पूछें, एजाज भाई सुन रहे हैं फिर आपको जवाब देते हैं। अच्छा ठीक है, मैं सवाल करता हूँ। सबसे पहले तो मैं अस्सलाम वालेकुम कहना चाहूँगा आप लोगों को, और ये कहना चाहूँगा सर ये आपकी गुफ्तगू हर दफ़ा सुनने का बड़ा मजा आता है। मेरा एक ये सवाल करते हैं लास्ट में, जैसे सुना था आपका एक डाइट के ऊपर बड़ा अच्छा टॉपिक था, मैं कुछ मिस कर गया, कुछ सुन लिया। आज आपने बड़ा अच्छा बयान दिया हज़रत इमाम हुसैन। ये कोई वीडियो वगैरह या ऑडियो वगैरह ये आप कुछ सेव करते हैं कोई वेबसाइट पे या कोई फेसबुक वगैरह पे चल रहा है ऐसा? मैं आपसे दोबारा अगर मैं मिस कर गया हूँ कुछ तो मैं सुन सकूँ। जी बस 1 मिनट आप सुने, फिर एजाज भाई बताते हैं क्योंकि हमें फिर वो मुझे ऑफ करना पड़ता है। तो आप एजाज भाई आप जरा बता दें जी। थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू फॉर कॉलिंग। ये वैसे फेसबुक पे तो लाइव जा रहा है इस वक्त, तो वो तो डेफिनेटली होगा सिस्टम में। तो अगर आप फेसबुक पे जाएंगे तो आपको ये जो अपने वेबसाइट वो कह रहे हैं कि हमें को बता दें तो हाँ मैं ये कह रहा हूँ जी, वेबसाइट अभी मेरी बन रही है तो इंशाल्लाह ये सारे जितने भी, वैसे तो यूट्यूब पे मेरी वीडियोस हैं और मेरे इंटरव्यूज भी हैं। नहीं उस पे अपना नाम बता देना यूट्यूब पे किस नाम हाँ से। मुझे एड्रेस वो देखना पड़ेगा, लेकिन ये मेरा नाम एजाज सियाल जब यूट्यूब में डालेंगे जी, जी। तो उसमें वो आ जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन मैं फेसबुक पे लाइव जा रहा है तो ये भी आप रिकॉर्ड भी हो रहा है डेफिनेटली, तो ये भी आप सुनेंगे। तो आसम भाई ये 416233 सॉरी ये तो हमारे स्टूडियोज का नंबर है 647-267-2767 पे भी आप कर सकते हैं। जी आसम भाई अब आप बात कर सकते हैं। अब हम थोड़ा सा माइक को बंद करेंगे तो आपकी आवाज आएगी। जी बिस्मिल्लाह। अच्छा सर ठीक है। दूसरा मैंने ये पूछना था, अच्छा आप फेसबुक पे कह रहे हैं लाइव जा रहा, तो फेसबुक में यानी कि कौन सा यानी कि आप किस नाम से मैं सर्च करूँ? जी एजाज सियाल EJAZ, S फॉर सैम और शुगर SIAL सियाल, उस पे आप कर सकते हैं। अच्छा एजाज सियाल में सर्च करूँ और आपको जो है आप यानी कि वो फ्रेंड की रिक्वेस्ट थी आपको वो फॉलो। जी आप जब रिक्वेस्ट भेजेंगे तो एजाज भाई मेरे बड़े भाई हैं, तो मेरा नाम परवेज सियाल है, इनका नाम एजाज सियाल। तो ये फ्रेंड रिक्वेस्ट आप भेजेंगे तो क्यों नहीं, बिल्कुल करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा EJAZ, S फॉर सैम IAL SIAL सियाल। ठीक है। और सर आपका कॉन्टेक्ट नंबर एक दफा दोबारा रिपीट कर दें काइंडली। जी ये लिख लें प्लीज 647-267-2767, that is 647-267-2767। और इनका ईमेल एड्रेस भी है सियाल SIALEJAZ@hotmail.com। जी मेल बहुत शुक्रिया जी कॉल करने का। और कोई बात पूछना चाहेंगे तो प्लीज। नहीं सर बहुत ये जो है बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन आप जो है मैं मुझे तो समझ नहीं आती माशाल्लाह आपका इतना नॉलेज है। मुझे तो लगता है बस हर मसले के हल ऑलमोस्ट मौजूद है। बस हम आसिम भाई यही कहते हैं कि हम वो इजाज में, मैं तो खैर जस्ट होस्ट करता हूँ, ये बड़े भाई हैं मेरे, हम पिछले 5-7 साल से कर रहे हैं और अभी हम यूट्यूब चैनल भी इंशाल्लाह ये मुहर्रम के बाद इंशाल्लाह हम लॉन्च कर रहे हैं। तो वो हम पहले जब प्रोग्राम शुरू करते हैं तो पहले हम कहा करते थे कि हमको वो डब्बे वाले पीर नहीं है कि वो महबूब आपके कदमों में और 24 घंटों में तो वो नहीं होता। तो माशाल्लाह 25-30 साल की ये डायरेक्टर थे यही, हमें तो 25-30 साल का है निचोड़। तो इंशाल्लाह आप कॉल करें तो इंशाल्लाह जो भी इनसे हो सका आपकी मदद करेंगे इंशाल्लाह। की बातें सेंस करती हैं। तो जैसे ही आज आपने बड़ा अच्छा ये मुसलमानों का बैकग्राउंड और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बारे में बड़ी अच्छी बातें बताई। तो ये यानी कि फेसबुक पे आप कह रहे लाइव जाकर तो ये रिकॉर्डेड होगा, यानी कि ये क्लिप मुझे मिल जाएगा उधर? जी बिल्कुल। आप जब एजाज सियाल पे जाएंगे तो वहाँ पे फेसबुक लाइव वो खुद ही आपको पता चल जाएगा वो लाइव आ रहा है। पिछला प्रोग्राम भी है, ये भी है सर। बड़ी मेहरबानी सर, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आसिम भाई, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू फॉर कॉलिंग। इस्माइल शौक साहब डेरा इस्माइल खान से बड़े शौक से सुन रहे हैं, बहुत शुक्रिया इस्माइल साहब, थैंक यू फॉर वाचिंग। नदीम असलम साहब आपका शुक्रिया। इंजीनियर वासिफ जाफरी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर वाचिंग। फेसबुक पे ये लोग ऑन हैं। तो ये मैं बात कर रहा था कि अगर बच्चे आपकी गुस्ताखी करते हैं, आपकी बदतमीज़ी करते हैं, तो ये टेक्निक्स हैं जो मैंने बताई आपको। बेड वेटिंग करते हैं वो भी मैंने बता दिया आपको। तो पॉजिटिव मेंटल वेव्स भेजें, माइंड में ये सोचें। देखें
चीज़ें प्रवेश भाई, ये होता है कि हमारी जो गट है यहाँ से हम यहाँ पे होते हैं हमारे इमोशंस। हमारे माइंड में मैं पिछली दफ़ा बता चुका हूँ कि हमारे ब्रेन में हमारे ये माइंड वाली जगह जो है यहाँ हमारे होते हैं थॉट्स। I'm so sorry because आ रहे हैं तो थोड़ा सा अपना जी मैं वो करता हूँ इसके बाद। आसम भाई आप सुनते रहिए, वो आपको अपनी एजुकेशन के बारे में बताते हैं। जी जी, तो आपने ये करना है, जब हम अपने थॉट्स को और अपने इमोशंस को मर्ज ये होते हैं, या इनकी मैरिज होती है हार्ट वाले हिस्से में, तो यहाँ से फीलिंग्स डेवलप होती हैं। और जो हार्ट का मैं पहले बता चुका हूँ, जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये माइंड के मैग्नेटिक फील्ड से या माइंड के जो वो उसकी ताकत है, फोर्स है, उससे 5000 गुना ज़्यादा है। और इलेक्ट्रिकल फोर्स जो है वो हार्ट की, माइंड की इलेक्ट्रिकल फोर्स से या पल्सेस से 100 गुना ज़्यादा है। तो ये इतनी जब पावर होगी और उससे जब आप फीलिंग भेजेंगे तो इंशाल्लाह बच्चे आपकी बात मानेंगे। फिर आपने जो पॉजिटिव मेंटल वेव्स जो मैं अभी बता रहा हूँ वो माइंड की से भी भेजनी है, हार्ट से भी भेजनी है। और पूरे जहन में एक नक्शा बनाएं कि आपका बच्चा जो है वो, जिसको मैं अभी बात भी कर रहा था, जिसको हम क्रिएटिव विजुअलाइजेशन कहते हैं, कि बच्चे आपके फर्माबरदार हो गए, परहेजगारी नमाजी बन गए। अच्छा, ये परवेज़ भाई एक ख़ास ख्याल रखना है कि एक तो आपने फजर की अजान जो है ये घर में ज़रूर देनी है, कमरा, ये मैं हर दफ़ा बताता भी रहता हूँ। और दूसरा, नमाज अगर आपके बच्चे नहीं पढ़ते हैं, जो मुसलमान बहन भाई हैं, तो उनका ये करें कि आप बच्चों ये देखें कि बच्चों की गुज़र जहाँ से होता है वहाँ आपने अपना जानमाज बिछानी है, और नमाज बजाय इसके कि किसी एक कमरे में जाके वो करें, नहीं, नमाज पढ़नी है। उनको किसी न किसी, उनके सबकॉन्शियस माइंड में सब जा रहा होता है, और वो जब जा रहा होता है तो वो ठीक है, आज नहीं पढ़ेंगे तो कल वो ज़रूर पढ़ेंगे। जी जी इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा, फिर यह कि अगर आपके सामने गुस्ताखी कर रहे हो तो प्लीज़ उस वक़्त आप ख़ास तौर पे इन कंट्रीज़ में, जो यूरोप है या अमेरिका है या कनाडा है, यहाँ पे आपने वो जगह फ़ौरन छोड़ देनी, वहाँ से चले जाना है, आप उनका मूड देखना है। क्योंकि आप रिटेलिएट करेंगे, वो गुस्से में आएंगे, आप फिर गलत हरकत मतलब हाथ दस्तराजी करेंगे, तो यहाँ पुलिस को बुलाना उनके लिए कोई, उनको नहीं सेंस नहीं होता है कि भाई पुलिस को बुलाना पेरेंट्स की स्कूल में, हाँ, जो भी, तो यहाँ का जो माहौल है वो डिफरेंट है। बैक होम हमारा माहौल इंडिया पाकिस्तान में डिफरेंट है, तो इसलिए आपने वो जगह छोड़ दें, वक्ती तौर पे चले जाएं। जब वो गुस्सा उनका ठंडा होगा या आपका भी ठंडा होगा तो फिर बाद में आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। लेकिन मेंटली जितने उनको आप अच्छे मैसेज देंगे, रात को सोने से पहले आप विजुअलाइज करेंगे और अफर्मेशन देंगे कि मेरे अच्छे बच्चे जो हैं माशाल्लाह बहुत दे आर गेटिंग बेटर एंड बेटर एवरी डे, कि उनमें बड़ी पॉजिटिव जो है वो चेंजेस आएंगी। तो आसिफ साहब के लिए आप कह रहे थे, मैं अपना आसिम साहब मैंने डन MBA इन एयरलाइन मैनेजमेंट फ्रॉम कंकॉर्डिया यूनिवर्सिटी मॉन्ट्रियल, ये आयाटा ने करवाया था, एंड आई वाज द फर्स्ट पाकिस्तानी एंड थर्ड एशियन अल्हम्दुलिल्लाह। फिर उससे पहले मैंने MBA किया था इंटरनेशनल मार्केटिंग में न्यूयॉर्क इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी न्यूयॉर्क से। उससे पहले मैंने MSc न्यूक्लियर इंजीनियरिंग में किया था UK से। उससे पहले मैंने फ़िज़िक्स में मास्टर किया था पाकिस्तान पेशावर यूनिवर्सिटी से, और लॉ किया था बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान से। फिर मैंने जर्मनी से बहुत सारे कोर्सेज़ किए हैं, स्विट्ज़रलैंड से किए हैं, इटली से किए हैं, बेल्जियम से किए हैं, फ्रांस से और इंग्लैंड से। मैंने डिप्लोमा किया है हर्बल मेडिसिन में पाकिस्तान से। मैं सर्टिफाइड हिप्नोटिस्ट, हिप्नोथेरेपी प्रैक्टिस करता हूँ। आई प्रैक्टिस न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग एंड सेंटोलॉजी, जिसको डायनेटिक्स भी कहते हैं। फिर मैं अवतार, एक और माइंड साइंसेस की वो है फील्ड है, उसको प्रैक्टिस करता हूँ। फिर मैं रेकी लेवल 1, 2, 3, इस्लामिक रेकी, ये सारी चीज़ें। फिर टेलीकिनेसिस जो है वो प्रैक्टिस करता हूँ। मैं फायर वॉकर 13 दफ़ा आग पे चला हूँ, जहाँ 2 दफ़ा कनाडा में बता चुका हूँ, कई दफ़ा। साइको साइबरनेटिक जो है वो प्रैक्टिस करता हूँ। आपको प्रेशर या रिफ्लेक्सोलॉजी जिसको कहते हैं, वो मैं प्रैक्टिशनर हूँ उसका। आई वॉज एक्सपर्ट, लेकिन अभी मैं इसको प्रैक्टिस नहीं करता हूँ, इन रिमूविंग अर्थ बाउंड स्पिरिट्स। फिर चक्रा और ओरा, अगर आपके वो एक्टिवेटेड नहीं है, या उनकी क्लिनजिंग भी करता हूँ, उनको एक्टिवेट भी करता हूँ, और उनको, ताकि आपको ठीक रहें और मेंटली भी ठीक रहें। तो आपके ओरा और चक्रा की मैं हीलिंग भी करता हूँ। मैग्नेटोथेरापी भी प्रैक्टिस करता हूँ, क्रोमोथेरापी, हाइड्रोथेरापी,
प्रैक्टिस करता हूँ। योगा, ब्रेन जिम, ताई ची, ची कॉन्ग, डाउजिंग, TM मेडिटेशन, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन इसको कहते हैं। आमले हजरात भी हूँ, पामिस्ट भी हूँ और मैनेजमेंट कंसल्टेंट भी हूँ। वो मैंने PMP किया हुआ है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल की जो सर्टिफिकेशन है, बहुत ही प्रेस्टिजियस है वो है। तो वो मैंने किया है अल्हम्दुलिल्लाह, और 9 साल हो गए मुझे उसको वो किए हुए भी। जो मेरी एक्सपर्टीज़ है वो स्ट्रेस मैनेजमेंट, जो आपके मैरिज के इश्यूज़ हैं, बच्चों के इश्यूज़ हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस है, शुगर है, अर्थराइटिस है, ओबेसिटी, वज़न, अपने वेट को मैनेज करना है, जॉइंट पेन है, तो ये सारी चीज़ें मैं वो करता हूँ। और जैसे बच्चे जैसे आपकी बात नहीं मान रहे, जो मैं अभी कह रहा था, और कोई भी आपके इश्यूज़ हैं तो मैं आपको फिर दोबारा भी बता दूं कि ये प्रोग्राम आपकी खिदमत में अर्ली माइंड साइंसेज एंड वेलनेस सेंटर की जानिब से भी पेश किया जाता है। और इनका कहना है कि आप बहुत मेहनत करते हैं, फल नहीं मिलता, बीमारियां जान नहीं छोड़ती। नज़ीर कुरैशी साहब, थैंक यू फॉर वाचिंग माय शो। डॉक्टर नवाज़ अंजुम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे बहुत ही पुराने दोस्त हैं। और जब मैं पहली दफ़ा 1980 में अमेरिका आया था तो इनके पास आया था, और आजकल माशाल्लाह लाहौर में प्रैक्टिस करते हैं, रेडियोलॉजिस्ट हैं। थैंक यू वेरी मच सर फॉर वाचिंग माय शो। और मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि आप बहुत मेहनत करते हैं, फल नहीं मिलता, बीमारियां जान नहीं छोड़ती, मियाँ बीवी के झगड़े हैं, बच्चों का एटीट्यूड सही नहीं है घर में, या आपका कोई भी फाइनेंशियल, सोशल, स्पिरिचुअल, साइकोलॉजिकल या फिज़िकल मसला है तो हमसे फ़ोन नंबर 647-267-2767 और ईमेल एड्रेस है syalijaz@gmail.com पे रब्ता कर सकते हैं। और प्रवेश भाई, हम आपको पता है कि डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, OCD, स्टटरिंग, ADHD, अल्जाइमर, हार्मोनल इम्बैलेंस, लीकी गट, एनर्जी ड्रेन, शुगर, अर्थराइटिस, जोड़ों का दर्द, फिर आपको थायराइड का मसला है, हाइपो या हाइपर है, कैंसर का मसला है, हम कैंसर को भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे किसी वक्त, छियाटिक पेन है, इसका हम दम भी रखते हैं और वैसे हर्बल मेडिसिन भी देते हैं। तो चूँकि हर्बल मेडिसिन में मैंने डिप्लोमा किया हुआ है। फिर स्किन डिजीज़ हैं आपकी, फाइब्रोमाइल्जिया है, एजिंग का इश्यू है, स्टोन्स के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है, इंसोम्निया है, नींद नहीं आती, स्लीप एपनिया है, खराटे वगैरह लेते हैं तो आपका जो पार्टनर है वो डिस्टर्ब होता है। फिर मर्दाना कमज़ोरी है, औरतों की बीमारियां हैं, कोई नज़र, हसद, ईवल आई जिसको हम कहते हैं, तावीज़, जादू का पता करना है, या ये पता करना है कि आपके ऊपर कोई प्लैनेट के रेट्रोग्रेड तो नहीं है, कोई नौसत स्यारगान तो नहीं है, कोई अर्थ बाउंड स्पिरिट्स तो नहीं हैं। इनके लिए आप हमसे फ़ोन नंबर 647-267-2767 और ईमेल एड्रेस है syalijaz@gmail.com पे रब्ता कर सकते हैं इंशाल्लाह। दूसरा सवाल जो है इंशाल्लाह आप लेते हैं और जो एसिडिटी के मुतालिक है, आप जी बस ऐड मैं बोल ही देता हूँ। मैं जी प्लीज। गुड मॉर्निंग टोरंटो में आप सुन रहे हैं नई उमंग, एजाज सियाल और परवेज सियाल के संग सुहेल काजी साहब जनाब जा चुके हैं जनाब। इसके अलावा जनाब हमें ताउन देते हैं पैरागॉन लीगल सर्विसेज के जनाब सुहेल काजी साहब। सुहेल काजी साहब कहते हैं कि अगर आपको कोई भी कानूनी मसला है, कानूनी पेचीदगी है, या आपको कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, या कलेक्शन वालों की कॉल्स तंग कर रही हैं, इसके अलावा अगर आप विजिट वीजा, स्टूडेंट वीजा, पेरेंटल स्पॉन्सरशिप, स्पाउसल स्पॉन्सरशिप, या कोई रेफ्यूजी क्लेम का मसला है, और इसके अलावा अगर आपने घर खरीदना है, बेचना है, या कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी लेनी है, तो इसके अलावा जनाब ट्रैफिक टिकट मिल गई है तो ये भी जनाब इसका भी हल करते हैं। तो सुहेल काजी साहब, इनके जनाब 2 ऑफिस, एक हैमिल्टन में है 1 जंग स्ट्रीट पे, और दूसरा जनाब मिसिसागा में है 55 सिटी सेंटर ड्राइव, मिसिसागा में जनाब होते हैं। तो फास्ट कंसल्टेशन फ्री है, आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। अपनी कम्युनिटी के हैं, उर्दू, सराइकी, पंजाबी, झंगवी, पहाड़ी सब बोल लेते हैं, समझ भी लेते हैं। तो आपको कोई भी अगर इस किस्म का डेट का मसला है, कोई ट्रैफिक टिकट का मसला है, कोई वीजा का, कोई घर लेना है, 416-356-3233 416-356-3233। और इसके अलावा जनाब डिसेंट टायर जनाब 100 क्वींसटन रोड हैमिल्टन में हमारे बिल्कुल ईस्ट गेट के अक्रॉस द ईस्ट गेट मॉल जनाब हमारे कमल सिंह और नवजोत सिंह और प्रदीप भाई होते हैं।
कमल सिंह कहते हैं कि अगर जनाब आपने विंटर टायर सर्दियां आने वाली हैं तो बहुत ही मुनासिब रेट पर हैं। वैसे भी अगर कोई दूसरे 4 सीजन टायर लेने हैं, वो भी अगर टायर फ्लैट हो गए हैं या रिम का कोई मसला है तो उसको रिपेयर भी करते हैं, उसको फिक्स करते हैं। तो प्लीज इनको कॉल कर सकते हैं। ये 100 क्वींसटन रोड हैमिल्टन में है, अक्रॉस द ईस्ट गेट मार्ग 905 544 5004 905 544 5004। इसके अलावा जनाब हमें नौजवान रियल्टर रीमैक्स एस्कारपमेंट स्टोनी क्रीक के जनाब अली फरहान, हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त जनाब अकबर जाफरी साहब के बेटे हैं, नौजवान रियल्टर हैं। वो कहते हैं कि नए घर बुक करवाने हैं या अपने घर की रेनोवेशन करवानी है तो जनाब अली फरहान से रब्ता कर सकते हैं। अली फरहान भाई का नंबर है 9059219696 9059219696। और जनाब आखिर में आपकी इंश्योरेंस के बारे में आपको बता दें कि अगर आपने ऑटो, रेजिडेंशियल, कमर्शियल या बिजनेस इंश्योरेंस लेनी है, या हमारे भाई कोई ऊबर या लिफ्ट चला रहे हैं, तो उनके लिए बहुत ही मुनासिब रेट लकी इंश्योरेंस वाले देते हैं। जनाब लकी इंश्योरेंस के जनाब आबिद खान साहब, इनका ऑफिस जनाब मिसिसागा में है। पंजाबी, उर्दू, इंग्लिश, गुजराती और पश्तो में बात कर सकते हैं आप। वो कहते हैं कि अगर आपने ऑटो, रेजिडेंशियल, कमर्शियल या बिजनेस इंश्योरेंस लेनी है, ऊबर की इंश्योरेंस लेनी है, बाकी गाड़ियों के इंश्योरेंस बहुत ही मुनासिब रेट पे देते हैं। अपनी कम्युनिटी के हैं, अपनी ब्रोकर एजेंट की लकी इंश्योरेंस, इनसे आप रब्ता कर सकते हैं 9056021629। वो कहते हैं कि हम दावा तो नहीं करते लेकिन वादा करते हैं कि आपको बेहतरीन, हम वो कहते हैं आप रेट लेकर आए, हम बीट करेंगे इंशाल्लाह ऑटो गाड़ियों के इंश्योरेंस में, ऊबर में। तो 9056021629। और जनाब इजाज भाई आपके साथ ही हैं। अगर आपने घर बेचना है, खरीदना है, या आपकी मार्गेज नहीं हो रही, फर्स्ट सेकंड थर्ड मार्गेज लेनी है, डाउन पेमेंट का मसला है, या अगर आपके कोई घरेलू मसाइल हैं, मियाँ बीवी के कोई मसाइल हैं, बच्चों के हैं, या कोई शुगर है, अर्थराइटिस है, जॉइंट पेन है, वो जो क्या इसको कहते हैं थायराइड है, अल्लाह ना करे कैंसर है, नजर हसद, या कोई भी अगर सितारों के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं, पॉमिस्ट भी हैं, हाथ भी देखते हैं जासियार साहब, अब इनसे रब्ता कर सकते हैं 6472672767 6472672767। और उनका ईमेल एड्रेस है जनाब siarijaz@gmail.com। जी इजाज भाई जी, तो मुझे ये कहना था कि सोहेल भट्ट साहब जहाँ भी हो रब्ता करें। जब मैं कॉल करता हूँ वो नहीं उठाते, वो कॉल ऐसे करते हैं कि शायद मैं बिजी होता हूँ, तो वो भी रब्ता कर सकते हैं। अगर कोई सुनाना चाहे आज मन कबत वगैरह तो वो भी सुना सकते हैं। कॉल करें हमें भाई 4162338297 4162337368 या 4165930003 पे। जी इजाज भाई आप जी दूसरा क्वेश्चन है जी, वो ये कि एक साहब ने पूछा है कि मेरे जिस्म में एसिडिटी बहुत है, तो उसके लिए मैं क्या करूं। तो उनके लिए जवाब मैंने ये तजवीज़ किया है कि देखें, इंसान का जो खून है, इसका जो पीएच फैक्टर है जो नॉर्मल है, वो अल्लाह ताला ने जो रखा है वो 7.36 है। अच्छा। ये पीएच स्केल है, ये 1 to 14 होती है। तो ये ज़्यादातर ये जो 7 यानी 1 to 7 जो है वो एसिडिटी को डिपिक्ट करता है या डिनोट करता है, और 7 to 14 जो है ये अल्कलाइनिटी है। तो ज़्यादा ये चूँकि ये 7.36 है, तो इसका मतलब है अल्लाह ताला को अल्कली वाले जो पोर्शन है उसमें रखा है। अच्छा, जब भी हम कोई प्रोटीन खाते हैं, जब भी कोई गोश्त, दालें खाते हैं, गोश्त भी प्रोटीन है, दालें भी, तो इसको डाइजेस्ट करने के लिए अल्लाह ताला ने हमारे पेट में क्या HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो बन जाता है। उसको हुक्म होता है कि भाई तुमने, क्योंकि जो गोश्त है या प्रोटीन है वो एसिड में ही डिज़ोल्व या डाइजेस्ट होती है, तो वो एसिडिटी का इजाफा हो जाता है। इसके अलावा फिर मैं पिछले दफ़ा बताया था कि हमारा जो जिस्म है वो 24 घंटे में हम 8 ग्रेन ऑफ यूरिक एसिड जो है वो डाइजेस्ट कर सकते हैं। लेकिन जब हम गोश्त खाते हैं तो माशाल्लाह खूब खाते हैं, और कम अज़ कम एक टाइम में 12 ग्रेन ऑफ यूरिक एसिड जो है वो खा लेते हैं। तो जो एक्स्ट्रा 4 ग्रेन है वो फिर हमारे जोड़ों में जाके क्रिस्टल फॉर्मेशन हो जाती है यूरिक एसिड की, तो उससे फिर जोड़ों का दर्द शुरू हो जाता है, और इसके अलावा एसिडिटी में भी इजाफा होता है। इसी तरह जब हम काफ़ी, चाय, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं तो ये भी जिस्म में एसिडिटी को बढ़ाते हैं। अच्छा, फिर जो साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं वो ये कि जैसे हेट, हम किसी से नफ़रत करते हैं, या डिप्रेशन में है, या स्ट्रेस है, या जेलसी है,
तो ये कुदरती तौर पे ये भी हमारे जिस्म में एसिडिटी में इजाफा करते हैं। ये सारे हमारी जो थॉट्स हैं, नेगेटिव थॉट्स हैं, तो ये सारे नेगेटिव इमोशंस ये भी हमारे जिस्म में एसिडिटी में इजाफा करते हैं। फिर उस पे सोने पे सुहागा कि हम जब एक्सरसाइज भी नहीं करेंगे और ये सारी एसिडिटी जिस्म में बढ़ाते जाएंगे, पेट में भी और जिस्म में, तो फिर पेट में जलन महसूस होगी, सीने में भी जलन महसूस होगी। तो इसको कम करने के लिए खाने और पीने पर तवज्जो देनी चाहिए, वो मैं अभी बताता हूँ। और ख्यालात पे भी, और अपने जो इमोशंस हैं, ये जो नेगेटिव इमोशंस, जैसे मैंने कहा स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, हेट्रेड है, जेलसी है, इस पे आपने फोकस करना होगा, इसको हटाना होगा, पॉजिटिविटी लानी होगी, पॉजिटिव थॉट्स जो हैं ये लाने होंगे। खाने में आपने क्या करना है कि 7 रंग की सब्जियां और फ्रूट ये आप 14 दिन में ज़रूर इस्तेमाल करें। जैसे मैं पिछली दफ़ा बताया था कि जो ऑरेंज है वो ऑरेंज कलर का है, आम पीले कलर का है, या केला भी पीले कलर का है, अंगूर ग्रीन कलर के भी हैं, अनार रेड कलर। तो इस तरह देखें, लौकी है और बाकी स्पिनच है, तो इस तरह इसका आपने इस्तेमाल 14 दिन में 7 कलर्स के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो है वो ज़रूर खानी है। और ब्रोकली ज़रूर खाएं। मैं अगली दफ़ा बताऊंगा कि ब्रोकली का क्या फ़ायदा है। ठीक है, पाकिस्तान में आई डोंट नो मिलती है या नहीं, यहाँ तो बहुत मिलती है। तो ब्रोकली ये आपकी कैलोरीज जो है ये इसको बर्न करने में नेगेटिव वो है कि बजाय ये बढ़ाने की, ये आपकी जो कैलोरीज है उसको बर्न करती है, क्योंकि इसको हजम करने के लिए ज़्यादा कैलोरीज चाहिए होती हैं और इसकी अपनी कैलोरीज जो हैं वो कम होती हैं। तो मैं आपको पूरा इस पर लेक्चर दूंगा अगली दफ़ा या उससे अगली दफ़ा इंशाल्लाह। अच्छा, फिर मैं ये तजवीज़ करूंगा कि आप हमारा जो लोग यहाँ पे टोरंटो में हैं, तो हमारा पानी हम वो भी देते हैं और उसको दम करके देते हैं, प्रेराइज्ड मैग्नेटाइज भी करते हैं उसको, वो अल्कलाइन वाटर है और उसका पीएच जो है 8.50 से ज़्यादा होता है, जो जिस्म को जल्दी जो है वो अल्कलाइज करता है और हाइड्रेट करता है और जिस्म की अल्कली और एसिड जो है अच्छा, फिर ये कि अगर और ये पानी और क्या करता है, ये एंटीऑक्सीडेंट है और एंटीऑक्सीडेंट की वजह से एजिंग का जो प्रोसेस है, यानी जब हम बूढ़े हो रहे हैं जल्दी उसको स्लो डाउन करता है। उसके अलावा फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करता है, क्योंकि फ्री रेडिकल से कैंसर जो है वो बनने के चांसेस होते हैं। तो इंशाल्लाह अगली दफ़ा टाइम मिला तो मैं कैंसर को भी डिस्कस करूंगा, कितनी किस्म के कैंसर हैं। और कैंसर का भी परवेज़ भाई ये है कि एक तो चले बाज़ लोग हम कहते हैं ना कि हमारे जीन्स में है, नहीं, अभी जो नई तहकीक है उसमें एपिजेनेटिक फैक्टर जो है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू मच। आसिम खुर्शीद साहब भी सुन रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। और इसके अलावा डॉक्टर नवाज साहब आपको बहुत शुक्रिया, नज़ीर कुरैशी साहब शुक्रिया, अस्माइल शौक साहब आपको बहुत शुक्रिया। तो आपने ये करना है कि आप ख़ुद भी अगर आप नहीं ले सकते हैं, जैसे पाकिस्तान में शायद अल्कलाइन वाटर नहीं मिलता है जिसका पीएच 8.5 प्लस हो, तो फिर आप ऐसे करें कि एक बड़े जग में 2 चम्मच आप बेकिंग सोडा डाल दें, उससे भी पानी जो अल्कलाइज हो जाता है, उसका पीएच बढ़ जाता है। फिर आप ये भी कर सकते हैं कि लीमू डाल दें एक पूरा जो है, वो भी नहीं डाल सकते हैं तो फिर आप एप्पल साइडर विनेगर के 2 चम्मच जो 2 टीस्पून डाल दें, तो उससे भी वो पूरा जग जो है वो अल्कलाइज हो जाता है, तो आपके लिए सारे दिन के लिए काफ़ी है। तो मैंने पिछली दफ़ा बताया था कि जितना आपका वेट है किलोग्राम में उसको 2 से डिवाइड कर दें और फिर 10% से उसको मल्टीप्लाई करें, तो जो भी रिज़ल्ट आता है उतने लीटर आपने पानी पीना है दिन में। तो जैसे मैंने कहा था, अगर आपका वज़न जो है वो 80 kg है, उसको 2 से डिवाइड करें तो 40 रह जाएगा, 10% उसका लें तो 4 रह जाएगा। तो 4 लीटर पानी आपने 24 घंटे में ज़रूर पीना है, मैं हर दफ़ा बताता भी रहता हूँ। इसके अलावा कुछ एक्सरसाइजेज हैं परवेज़ भाई, उसको हम कहते हैं शीतल की एक्सरसाइजेज, ठीक है। तो जब मैं ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज का बताता हूँ तो शीतल एक्सरसाइजेज में कि आपने दांत जो फेसबुक पे मुझे देखना है वो तो देख सकते हैं, बट जो लिसनर्स हमारे यहाँ सुन रहे हैं शायद उनको पता ना चले, तो अपने दांत भींच के और दांतों से सांस लेना है, नाक से नहीं लेना है, दांतों से थोड़ी देर के लिए सांस लेना है। एक तो ये तरीका है। दूसरा आप जिस तरह वो मिर्चियाँ ज्यादा बंदा खा ले तो लेकिन खींचना है सांस को। दूसरा ये कि जबान बाहर निकाल के मुंह से
यूँ करके, और उससे सांस निको। ज़बान के ऊपर थोड़ा सा वो पानी भी होता है, लुआब दहन होता है, फिर जब हवा उसको मिलती है तो वो ठंडक पैदा करती है हमारे सीने में। अगर आपको जलन, तो वो सांस लेना है, और ये थोड़ी देर के लिए करेंगे आप, तो ये भी देखेंगे वहाँ स्मोक वगैरह और वो चीज़ें ना हो, तो साफ़ जगह हो जहाँ हवा साफ़ हो। तो ये आप जब एक्सरसाइज करेंगे, शीतल की एक्सरसाइजेज कहलाती हैं, ये योगा में भी यूज़ होती हैं शीतल की एक्सरसाइज। आप इसको यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। तो ये शीतल की एक्सरसाइजेज से भी आपका जो अल्कलाइनेट, आपकी जो एसिडिटी है वो कम हो जाती है। और फिर जैसे मैंने कहा ना, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाएं ज़्यादा, तो आपको ज़्यादा एसिडिटी जो है वो नहीं होगी। कॉलन क्लिनजिंग बहुत ज़रूरी करनी है। डॉक्टर साहब भी सुन रहे हैं, डॉक्टर साहब आप, मैं ये वहाँ भी जब भी मैं जाता हूँ लेक्चर भी देता हूँ, पाकिस्तान में भी, अभी भी मैं आ रहा हूँ इंशाल्लाह अक्टूबर में, और मैं कराची में भी मेरे लेक्चर होगा, और 1-on-1 हीलिंग भी होगी, सेशंस होंगे, लाहौर में भी, इस्लामाबाद में भी, और दरिया खान मियाँ वाली में भी इंशाल्लाह, तो और झंग में भी। तो ये है कि बस ये स्टेशन आईडी ले रहे हैं और फिर आप अच्छा चलें। This is Chow AM 530, multicultural radio for Brampton, Toronto, the GTA, and the world at www.am530. जी सामीन, स्टेशन आईडी के बाद जनाब फिर हाजिर खिदमत। जी बस मैं अब थोड़ा सा टाइम और लूँगा, क्योंकि फिर मुझे भी वो करना जाना है, और यहाँ रात के अभी आई थिंक 2 बज गए हैं। तो परवेज़ भाई, मैं डॉक्टर नवाज़ अंजुम साहब से ये रिक्वेस्ट करूँगा, और इसमाइल शौक साहब से भी, और आसिम खुर्शीद साहब से भी, और असगर जड़ साहब भी हमारे रिश्तेदार हैं, वो भी देख रहे हैं माशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वाचिंग। और उसमें ये करना है कि कॉलन क्लिनजिंग, हमारी माएँ तो हमारे पाकिस्तान इंडिया में हमारे हर 6 महीने बाद हमारे पेट एक जुलाब देती थी, पेट की सफाई हो जाती थी। लेकिन अब इन कंट्रीज़ में ना तो हम एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है जी, और फिर खुराक भी हमारी वो बर्गर और वो खा रहे हैं, फास्ट फूड है। तो उससे ये है कि हमारे पेट में बहुत सारे वो कॉलन में 10-10 साल पुरानी चीज़ें पड़ी रहती हैं। तो उसमें फिर कैंडिडा और पैरासाइट और वॉर्म्स बन जाते हैं, जो हमारी एनर्जी को सक करते हैं, ड्रेन करते हैं। तो हर 6 महीने बाद जैसे अपने गाड़ी का ऑयल चेंज करते हैं, इसी तरह अपना भी कॉलन क्लिनजिंग ज़रूर करें। कॉलन क्लिनजिंग के अलावा लिवर की जो क्लिनजिंग है वो भी ज़रूर करें। जी, तो ये जो ये डैंडलिन है, इसके मैंने बताया था, ये जो वीट कह लें आप, हमारे घरों के आगे आजकल उगी हुई है पीले पीले उसके, नहीं, ये दूसरी, ये जो जड़ी बूटी आपके, हाँ, ये जड़ी बूटियाँ जो पीले पत्ते होते हैं, जिसके फूल से होते हैं, तो इसको भी आप सुखा के, इसके आप ये आपको पीस के पाउडर इसका ले सकते हैं, पत्ते भी ले सकते हैं। वरना अगर आप वो नेचुरल उस शॉप पे जाएंगे तो आपसे $30 ले लेंगे, 30 गोलियों के। तो ये फ्री में आपको नुस्खा मैं दे रहा हूँ। अच्छा, एक और सवाल आया कि बस ये मेरा आखिरी सवाल है, और उसके बाद मैं इजाज़त चाहूँगा इसका जवाब दे के। ये सवाल ये है कि हमारे एक लिसनर ने किया है कि आप इलाज कैसे करते हैं, दोबारा बता दें। हालांकि मैं तो काफ़ी दफ़ा बता चुका हूँ परवेज़ भाई जी। वो हमारा इसमें यह है कि मैं लिसनर्स के लिए भी और अपने व्यूअर्स के लिए भी ये दोबारा अर्ज़ कर दूं कि मैं इलाज कैसे करता हूं कि पहले प्रॉब्लम को चेक करता हूं कि मसला जो है ये फिज़िकल लेवल का है, इमोशनल का है, मेंटल का है, स्पिरिचुअल का है। और चूँकि एलोपैथी में सिर्फ सिम्टम का इलाज किया जाता है, प्रॉब्लम का इलाज नहीं किया जाता। आप मैं अगेन डॉक्टर साहब के साथ, माजरत के साथ डॉक्टर साहब से, कि जितने वाला एलोपैथी में सिर्फ सिम्टम्स जो है, मुझे ये खुशी है कि डॉक्टर साहब रूहानी इलाज भी करते हैं। ये मुझे बहुत सुन के खुशी हुई। लाहौर में माशाल्लाह होते हैं डॉक्टर नवाज़ अंजुम साहब, MD हैं, अमेरिका से MD किया हुआ है, MBBS किंग एडवर्ड कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में पढ़ाते भी रहे हैं। अभी अपना क्लिनिक है वहाँ पे, मेरे ख्याल में शादमान में है, मुझे अभी पूरा याद नहीं रहा, या गुलबर्ग में है वहीं पे, लेकिन बहुत मशहूर है माशाल्लाह। फिर चूँकि एलोपैथी में सिर्फ सिम्टम का इलाज किया जाता है, और हमारे दूसरे डॉक्टर साहब जो हैं काजी असमत साहब, वो आज मेरे ख्याल में ऑनलाइन नहीं है। खैर, जब भी वो देखिए, हमारी जो अप्रोच है वो होलिस्टिक हीलिंग अप्रोच है। यानी हम पहले प्रॉब्लम को डायग्नोज करते हैं, और उसके लिए मुझे क्लाइंट का फर्स्ट नेम चाहिए होता है, उसकी मदर का फर्स्ट नेम चाहिए होता है, और प्रॉब्लम स्टेटमेंट के मसला है क्या। फिर हमारे अपने तरीके हैं, मतलब मैं डोजिंग यूज़ करता हूँ,
साइकोमेट्री यूज़ करता हूँ। अदनान रफ़ीक साहब, थैंक यू फॉर वाचिंग, आप भी ऑनलाइन है, शुक्रिया आपका। तो ये जब प्रॉब्लम को जैसे मैं बता रहा था, होलिस्टिक हीलिंग हम करते हैं और प्रॉब्लम को डायग्नोज करते हैं। क्लाइंट का फर्स्ट नेम मुझे चाहिए होता है, उसकी मदर का फर्स्ट नेम चाहिए होता है और प्रॉब्लम है क्या। तो जैसे फिज़िकल है, स्पिरिचुअल है, मेंटल है, इमोशनल है, जो भी इशू है आपका, तो फिर डाउजिंग एक तरीका है, उससे करता हूँ तस्बीह के ज़रिए। फिर इस्तिखारा है, वो भी यूज़ करता हूँ। मेडिटेशन, फिर साइकोमेट्री यूज़ करता हूँ। फिर ज़बान को भी देखता हूँ, नब्ज़ को देखता हूँ, आँखों को भी देखता हूँ, शक्ल से भी पता चल जाता है, मेडिकल रिपोर्ट को भी चेक करता हूँ। फिर ओरा और चक्रा जो है उसको भी चेक करता हूँ। फिर इल्म जफ़र जो है उसको भी यूज़ करता हूँ। पामिस्ट्री और न्यूमरोलॉजी को भी यूज़ करता हूँ। ये मल्टीपल तरीके हैं, कोई एक तरीका नहीं है। तो ये सारे तरीके भी और एक तरीका भी अभी हमारे पास कल जैसे आए थे हमारे कुछ पेशेंट्स, तो मैंने उनका बाकी चीज़ों के साथ साथ उनके चक्रास को भी चेक किया। जब मैंने चक्रास को चेक किया तो माशाल्लाह उनका थ्रोट चक्रा जो था वो बंद था, उनका जो हार्ट चक्रा था उल्टा चल रहा था, उनका जो सोलर प्लेक्स चक्रा था वो भी उल्टा चल रहा था, उनका जो स्प्लीन चक्रा था वो भी उल्टा चल रहा था, उनका रूट चक्रा भी उल्टा चल रहा था। तो इतने फिर उनको ये कि उनको बताया कि जब एक चक्रा को उल्टा चल रहा होता है तो इशू क्या होता है, फिजिकल क्या होता है, तो उसका मतलब, तो जैसे मैं एक फिर दोबारा बताता जाऊँ कि अगर आपका हार्ट चक्रा उल्टा चल रहा है, मैं उसको जब चेक किया तो उसमें फिजिकल ये होता है कि या तो आपका कोई हार्ट का इशू है, कोई आपकी आर्टरी वगैरह बंद है, या फिर आपका लिवर का इशू है, आपका जो है लंग्स का इशू है। तो ये अगर इशू ठीक हैं, कोई आपके सारे टेस्ट क्लियर हैं, तो फिर हम ये कहते हैं कि फिर आपके साइकोलॉजिकल और इमोशनल या मेंटल इश्यूज होते हैं। उसमें ये होता है कि हमारे लिवर को जो है उसका ताल्लुक एंगर से होता है, तो आपने एंगर रखा हुआ है किसी के अगेंस्ट। हार्ट का ताल्लुक लव या हेट्रेड से होता है, तो जब उल्टा चल रहा है तो हेट्रेड है, सीधा चलेगा तो लव होगा। इसी तरह जब आपका लंग्स का ताल्लुक डिप्रेशन से होता है, एंग्जाइटी से होता है, तो वो अगर उल्टा चल रहा है तो इसका मतलब कि आप जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट है, आप ज़्यादा डिप्रेशन है आप में। तो उससे हम वो चेक कर लेते हैं कि आपका चक्रा जब ये उल्टा चल रहा है तो साइकोलॉजिकली उसका क्या मतलब है। तो ये उसका रूट काज जब पता चल जाता है तो ये भी पता चल जाता है कि फिर जब हम चेक करते हैं कि ये तो डायग्नोज कर लिया, फिर ये भी पता करते हैं कि अगर कहीं कोई प्लैनेट का रेट्रोग्रेड का असर तो नहीं है कि आपके, जैसे कहते हैं ना मेरी तो किस्मत ही ख़राब है, सारे काम उल्टे हो रहे हैं, हो सकता है नहुसत सियारगान का असर हो सकता है वो मसला आपका साइकोलॉजिकल हो कि आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड में कोई नेगेटिव इवेंट्स जो हैं वो बिठा रखे हैं। वो एक जैसे कमरे में बताता रहता हूँ, एक चूहा मरा पड़ा है, आप पूरा सफाई कर लें, जब तक वो चूहा नहीं निकालेंगे, एयर फ्रेशनर भी चला लें तो वो आपका स्मेल नहीं जाएगी। तो बेहतर ये है कि वो जो गार्बेज, जो चूहा मरा पड़ा है उसको बाहर निकालें। इसी तरह आपके अपने सबकॉन्शियस माइंड में वो जो नेगेटिव इमोशनल गार्बेज या इवेंट्स पड़े हुए हैं उनको निकालना बहुत ज़रूरी है, और वो हम हिप्नोथेरेपी के ज़रिए और जिसको हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन मेथड है वो यूज़ करते हैं, और वो सारी चीज़ें क्लियर करते हैं ताकि आप लाइफ में आगे बढ़ सकें। और जैसे हमसे, मैं भी कह रहा था, हमसे ये कहते हैं कि जी हम मेहनत बहुत करते हैं, फल नहीं मिलता, बीमारियां जान नहीं छोड़ती, बच्चे झगड़े, तो ये सारी चीज़ें हो सकता है कोई ऐसे नेगेटिव इवेंट्स, हो सकता है प्लैनेट का रेट्रोग्रेड का असर हो सकता है ये आपका अपना साइकोलॉजिकल इशू हो। फिर बीमारी है तो उसको भी हम देखते हैं कि क्या, क्योंकि 90% बीमारियां माइंड की वजह से होती हैं, ठीक है, तो वो भी हम चेक करते हैं। या फिर बाकी फिजिकल कोई वो है, यानी कोई जेनेटिक इफेक्ट है या एपीजेनेटिक है, कोई एनवायरनमेंट का असर तो नहीं है, आपके सेल जो डैमेज हुए हैं। फिर कोई तावीज़ जादू तो किसी ने नहीं किया, कोई ईवल आई या नज़र हसद का असर तो नहीं है। फिर कोई अर्थ बाउंड स्पिरिट, यानी जिन भूत जिसको कहते हैं पाकिस्तान इंडिया में, या उसको अरवाए खबीसा भी कहते हैं, तो गोरे इसको अर्थ बाउंड स्पिरिट्स कहते हैं, वो तो उसका असर तो नहीं है। या फिर रुजत वज़ाइफ के हम बहुत ज़्यादा वजीफ़े पढ़ना शुरू कर देते हैं और उसकी इजाज़त होती नहीं है, उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, हमारे न्यूरॉन्स डैमेज होते हैं, और फिर हम कहते हैं कि जी ये तो ये हो गया मेरे साथ और ये हो गया। तो वो भी मैं
बताता हूँ कि भाई एहतियात करना है, बग़ैर इजाज़त के कोई वजीफ़ा ना पढ़ें। बताता है कि जी आप ये वजीफ़ा पढ़ लें, फ़लाँ चीज़ कर लें, तो ऐसा ना करें प्लीज़। किताबों से पढ़ के या सुनी सुनाई बातों पे ना जाएं। उसको पूछें कि जी आप आमिल हैं, आपने इसका जो आप ज़कात देते हैं, यानी इसको आपने 40 दिन में 1,25,000 दफ़ा पढ़ा है, ज़कात दी है, फिर तो ठीक है, आप बात मानें। क्योंकि उसका अगर कोई इम्पैक्ट या नेगेटिव वो इफ़ेक्ट होगा तो उसको होगा, आपको कुछ नहीं होगा। अदरवाइज़ फिर आप ख़ुद रिस्पॉन्सिबल होंगे, क्योंकि इनके ताबे जो मुवक्किलात होते हैं वो भी रिएक्ट कर सकते हैं, मुख्तलिफ जो वज़ाइफ होते हैं। तो ये बड़े अपने ये रिज्जत वज़ाइफ कहते हैं हम इसको। फिर हम इलाज करते हैं, मतलब रूहानी इलाज के अलावा क्रोमोथेरापी, रंग और रोशनी से हर्बल हीलिंग करते हैं, अरोमोथेरापी करते हैं खुशबू वगैरह के साथ, मैग्नेटोथेरापी, अवातार, डायनेटिक्स, हिप्नोथेरापी, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, स्पिरिचुअल हीलिंग करते हैं, तो दम वगैरह वो भी करते हैं, जैसे शियाटिक पेन का ख़ास तौर पे। और परवेज़ भाई आप तो दम दांत के को दर्द होता है तो वो भी दम करते हैं आप। फिर हम साल्ट लैम्प जो है वो बताते हैं कैसे नज़र असद को हटाना है, फिर चक्रा और ओरा को कैसे हीलिंग करनी है, फिर बैलेंसिंग करनी है, और ओरा की क्लिनजिंग कैसे करनी है। तो ये सारे वो तरीके हैं डियर लिसनर्स के, हम आपको बताते हैं और इस तरीके से हम चेक करते हैं। तो माँ का फ़र्स्ट नेम, आपका फ़र्स्ट नेम और जो प्रॉब्लम है वो आप हमसे पूछ सकते हैं। इसकी मैं कोई फ़ीस नहीं लेता हूँ। हाँ, अलबत्ता जो मैं ओरा और दूसरा चक्रास चेक करता हूँ या रेकी हीलिंग जब मैं देता हूँ तो उसके डेफिनेटली, क्योंकि मेरी अपनी एनर्जी भी खर्च हो रही होती है, नॉलेज मेरा और सारे स्किल्स वगैरह, तो वो जो टाइम हम देते हैं उसके हम पैसे लेते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं तो वो हमने टाइम देना है, तो उसका वो हमारा हक भी बनता है। लेकिन सिर्फ चेक करने का कि क्या इशू क्या है वो मैं उसके कोई चार्ज नहीं करता हूँ। माशाल्लाह। तो आपसे रब्ता का नंबर भी अपना जी, मैं अभी ये कह रहा हूँ कि अगर आपका कोई भी मसला है, रूहान बच्चों का है, बीमारियां जान नहीं छोड़ती, मेहनत करते हैं फल नहीं मिलता, और घर में नहूसत है, फाइनेंशियल, सोशल, साइकोलॉजिकल, स्पिरिचुअल, फिज़िकल मसला है, तो फ़ोन नंबर 6472672767, पाकिस्तान से कॉल करें तो शायद 001 आपको मिलाना पड़ेगा, तो 001 64726726767, और हम 10 घंटे शायद पीछे हैं पाकिस्तान टाइम के, 9 घंटे या 10 घंटे। तो ये वो आपने एहतियात करना है। मैं 12 बजे से लेकर 6 बजे तक जो है क्लाइंट चेक करता हूँ, चूँकि मैं फिर अपना मॉर्गेज और रियल एस्टेट का भी है और दूसरे काम भी होते हैं, तो बाकी टाइमिंग्स में वो करता हूँ। और ईमेल एड्रेस है sialijaz@gmail.com। आपको हम जो है स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, OCD, स्टटरिंग, ADHD, अल्जाइमर, हार्मोनल इम्बैलेंस, लीकी गट, एनर्जी ड्रेन, शुगर, अर्थराइटिस, जोड़ों का दर्द, कैंसर, शियाटिक पेन, स्टोन्स के बारे में, इंसोमनिया, नींद नहीं आती, स्लीप एपनिया, मर्दाना कमज़ोरी, औरतों की बीमारियां, नज़र, हसद, तावीज़, जादू, ये सारी चीज़ें जो मैं बता रहा था, प्लैनेट रेट्रोग्रेड। तो ये मेरा राब्ते का नंबर है, जो पाकिस्तान से करें तो 001 64726722767, और ईमेल एड्रेस है sialijaz@gmail.com। और आखिरी मैसेज और देता जाऊँ कि डियर लिसनर्स, ये प्रोग्राम आपकी खिदमत में अली माइंड साइंसेज एंड वेलनेस सेंटर के अलावा सेंटम प्रूडेंशियल मॉर्गेजेस इंक के प्रिंसिपल मॉर्गेज ब्रोकर और आइडियल होम्स रियल्टी के ब्रोकर ऑफ रिकॉर्ड एजाज सियाल की जानिब से पेश किया जाता है। अगर आपने कोई रेजिडेंशियल कमर्शियल प्रॉपर्टी लेनी है, सेल करनी है, कोई नया बिजनेस लेना है, कोई इन्वेस्टमेंट करनी है, फिर आपको फर्स्ट, सेकंड या प्राइवेट मॉर्गेज चाहिए, इक्विटी टेक आउट करनी है, घर को रीफाइनेंस करवाना है, आपका रिन्यूअल आ गया है, तो इंशाल्लाह हम आपको बहुत अच्छे रेट्स जो हैं वो इंटरेस्ट रेट लेके दे सकते हैं। अगेन राब्ते का नंबर है पाकिस्तान वालों के लिए 001 या इंडिया वालों के लिए भी 64726722767, और ईमेल एड्रेस है sialijaz@gmail.com, sialijaz@gmail.com। थैंक यू वेरी मच जी फॉर listening or and for viewing and for watching my program। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो अगले ट्यूसडे को, जो शायद 26 होगी शायद या अपने 25 होगी, तो 25 तारीख को कनाडा के टाइम के मुताबिक, टोरंटो के टाइम के मुताबिक रात के 12 बजे से 2 बजे 2:30 बजे तक इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। और अपना ख्याल रखिएगा
और इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। और अगला प्रोग्राम शायद हमारा लास्ट प्रोग्राम होगा, फिर मुझे पाकिस्तान जाना है 2-3 महीने के लिए, तो इंशाल्लाह फिर वापसी पे फिर देखेंगे कि कौन सा चैनल हम ज्वाइन करते हैं। तो मैं तो प्रेफर करता हूँ दिन में, जैसे AM 770 मैं पहले किया करता था, दिन में 4 बजे होता था यहाँ के टाइम के मुताबिक, लेकिन अब परवेज़ भाई ने ये टाइम बाय किया है तो मुझे उनको बात मानना पड़ती है। तो अगेन थैंक यू वेरी मच। और जब कोई भी आपका रब्ता कर सकते हैं, अगेन 0016472672767। और आपका अल्लाह हामी और नासिर हो। अपना ख्याल रखिएगा। ज़िंदगी रही तो अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। इजाज़ भाई, एक दोस्त का फ़ोन आया था,